तरुण जी, पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजय जी। और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने हाल ही में पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा, द डायरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जी हाँ, ये किताब अभी मैंने जस्ट पब्लिश हुई है ये किताब। जी जी। इस किताब को लिखने के पीछे मकसद क्या रहा है और इसे लिखने के पीछे आपकी परिकल्पना क्या रही है? यह किताब, जैसा कि इसका नाम बताता है, ऑपरेशन गंगा पे है। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन गंगा वो अभियान था जिसके माध्यम से हज़ारों विद्यार्थियों को यूक्रेन से वापस भारत लाया गया था। और उसमें यूरोप के 4 ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ से मुख्यतः इनको निकाला गया था। तो ये एक बहुत ही वृहद ऑपरेशन था। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कई ऐसे मैंने डिज़ास्टर्स देखे हैं और मेरा खासा इंटरेस्ट रहता है कि इस तरह की चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं। तो इसकी तरफ मेरा रुझान गया और मैंने जब इसको लिखना प्रारंभ किया तो मैंने पाया कि ये बहुत वृहद ऑपरेशन था। इतने सारे बच्चों को एक साथ लाना, इतने कम समय में लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जैसे जैसे मैं लोगों से बात करना मैंने प्रारंभ की, बच्चों से बात करना प्रारंभ की, तो ये रुझान और बढ़ता गया और मुझे इसमें बहुत सारी नई बातें पता लगी कि कैसे ये पूरा प्रबंधन किया गया, कैसे इसमें बहुत सारे भारतीय लोग इन्वॉल्व रहे। सबसे बड़ी बात थी कि ये ऑपरेशन गंगा जो भारत सरकार का एक अभियान था, उसमें भारत सरकार, भारत के जो विभिन्न मंत्रीगण यहाँ से रवाना हुए थे, हमारे उन देशों में जो राजदूत थे, बहुत सारे विदेश सेवा के अधिकारी, लेकिन उनके अलावा जो भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं, स्थानीय भारतीयों, उन्होंने कैसे भारतीयता का परिचय दिया। वो कैसे एक आह्वान पे, हमारे प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे वो सब आगे आ गए और उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। उन्होंने ये चिंता नहीं करी कि उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, उन्होंने ये चिंता नहीं करी कि वो जो खाना बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री ला रहे हैं, हज़ारों बच्चों के लिए खाना रोज़ बना रहे हैं, उससे उनका बहुत खर्च हो रहा है। लेकिन वो ये सब एक तरफ दरकिनार करके उन्होंने बच्चों की सेवा करी, खाना बनाया, लोगों को दूसरी सेवाएं दी और इस प्रकार से सारे बच्चों का ख्याल रखा गया, उनको रुकवाया गया और वो यहाँ तक पहुँच पाए। इसमें मैंने बहुत सारे विभिन्न पहलू और भी देखे जी। जिनका उल्लेख मैंने इस किताब में किया है। ये एक डायरी के फॉर्म में किताब है और इसमें मैंने माता पिता और बच्चों का आचरण कैसा होना चाहिए जब विदेश में वो पढ़ने जाते हैं, उसके बारे में भी खासा लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे फीडबैक मिले, हमारे बच्चे बहुत अच्छे बर्ताव के साथ लौटे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऐसा भी बर्ताव किया, कभी किसी ने खाना पसंद नहीं किया तो खाना फेंक दिया। ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन कुछ घटनाएं हुई। तो मैंने इसमें एक व्यवहार के नाम से एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है जिसमें मैंने ये सोचा, काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने लिखा है, लोगों से बात करने के बाद लिखा कि बच्चों का बर्ताव कैसा होना चाहिए जब वो विदेश में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वे हमारे देश की एक आइडेंटिटी का परिचय देते हैं। लेकिन हम पूरा ओवरऑल जब इस को देखते हैं, इस किताब को, इस अभियान को देखते हैं, तो हमें बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग विचारधारा रखते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, वो पूरी तरह से देखने को मिलती है। दूसरा, जो भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ा है, वो हमको देखने को मिलता है। और कोई और नहीं, विदेश के, यूरोप के वो नागरिक जिनसे मैंने बात की, कुछ ऐसे इस्कॉन के बहुत बड़े जो वहाँ पे मधुपति दास जी हैं, वो बहुत बड़े थिंकर हैं, इस्कॉन के बहुत बड़े गुरु हैं। उनका ये कहना कि भारत के बारे में वो कैसा सोचते थे कि कैसा एक देश है, कैसा पीछे रहने वाला देश है, लेकिन आज वो कितना आगे है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो कैसे हम आगे आके अपने लोगों की मदद करते हैं और आगे आके ऐसे तमाम जो आपदाएं हैं उनसे निपटने की हम काबिलियत रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि कैसे भारतीय लोग एकजुट होकर एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं, कैसे वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके सेटल हुए हैं, वहाँ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ना केवल पहचान बनाई है बल्कि वो आज इन्फ्लुएंशियल हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों को आपने उसमें उद्धृत किया है। ऑपरेशन गंगा वाकई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कृति है जो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बहुत सारे पहलुओं को बयां करती है। और वो ऑपरेशन जो था, भारतीयों को रेस्क्यू करके भारत में लाना, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप क्या देखते हैं कि इस पुस्तक को जब लोग पढ़ेंगे तो कैसी प्रतिक्रिया सामने आएगी और उनमें किस प्रकार का चिंतन या मंथन होगा? देखिए, ये कहानी भारत की कहानी है। भारत का, जैसा मैंने कहा कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, उसकी ये कहानी है। ये इसीलिए लोगों को पसंद आएगी, जो मेरा विश्वास है कि इसमें हमने कुछ उन पहलुओं को बताया हुआ है कि कैसे हम ऐसी आपदाओं से बाहर निकल के आ सकते हैं। और इसमें भारतीयता का परिचय मिलता है। बहुत सारी एजेंसी, बहुत सारे देशों में अलग अलग नागरिक
अलग अलग लोगों की कैसे मदद कर रहे थे, कैसे हमारे विदेश सेवा के अधिकारी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसमें एक बड़ी ख़ास बात जो मुझे लगी कि एक आपने सुना होगा सूमी में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, 650 से ज़्यादा बच्चे फंसे हुए थे 2-3 दिन से। और एक ऐसा मंजर सा बन गया था कि वो बच्चे बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि वहाँ खाना पीना सब खत्म हो चुका था। 3-3 4-4 दिन से बच्चों ने कुछ खाया नहीं था। उस बात को लेके पूरा देश चिंतित था, उनके माता पिता चिंतित थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे वहाँ से नहीं निकले। आखिर क्या हुआ? पहले दिन जब वो ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। कौन वो लोग थे जो वहाँ गए, किन्होंने इतना रिस्क लिया, भारत सरकार कैसे मैनेज कर रही थी, फिर प्रधानमंत्री जी ने कैसे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बहुत स्पष्ट शब्दों में बात की, सीज़फायर कराया, जो कि संभव ही नहीं था, कोई और देश ये करा नहीं पाया। सीज़फायर हुआ, फिर वो बच्चे कैसे लाए गए, बड़ी विषम परिस्थिति में वो बच्चे वहाँ से लौटे थे। चारों तरफ माइंस बिछी हुई थी, रशिया ने सब कुछ घेर रखा था, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तब भी बच्चों का निकल कर आना। तो सूमी का जो वो अध्याय है वो हमको उसके बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने दखल दिया, जो बाकी चीज़ें उसके बाद हुई, सारे सिस्टम वहाँ पे इन प्लेस आया, बहुत सारे और लोगों ने मदद की, कॉरपोरेट जगत ने कैसे मदद करी। इसमें एक और बहुत बड़ा अध्याय मैंने लिखा है कि कॉरपोरेट जगत का प्रबंधन, कि कैसे जब यहाँ से आह्वान किया गया, देश ने आह्वान किया, तो पूरा कॉरपोरेट जगत, जो कंपनियां भी उन देशों में ऑपरेट करती हैं, वे कैसे आगे आईं और उन्होंने कैसे इस ऑपरेशन में मदद की। इसके अलावा सामाजिक संगठन, जैसे इस्कॉन का मैंने नाम लिया, श्री श्री रविशंकर जी की जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, उन्होंने बहुत वहाँ पे काम किया। जो स्वामीनारायण मंदिर है, जिसको BAPS हम कहते हैं, उस संस्था ने कैसे आगे बढ़ के लोगों के लिए काम किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, पेरिस से, फ्रांस से और दूसरे मुल्कों से, नीदरलैंड से, दूर दूर से लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर पोलैंड पहुंच गए, अपनी गाड़ियों से निकल के स्लोवाकिया पहुंच गए, और वहाँ पे इन लोगों ने सबकी मदद करी। लोगों ने किचन एस्टेब्लिश किए, सिर्फ एक आह्वान पे। जब स्वामी जी से मेरी बात हुई, स्वामी ब्रह्म बिहारी जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके पास एक संदेश आया भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, और कैसे फिर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। तो ये बहुत अच्छा विषय है जिसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है, और सारी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन दिखता है, भारत एक होता हुआ दिखता है, एक यूनाइटेड भारत इस ऑपरेशन में दिखता है। इसलिए मुझे लगता है ये बड़ा विशेष चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, और भारत की पहल पर बहुत सारे ऐसे कठिन काम भी सरल बन रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो तरुण जी, आपने इससे पहले भी बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जिसमें आपने लोगों को मोटिवेट भी किया है और समाज की सच्चाई से भी आपने रूबरू कराया है। जैसे आई एम पॉसिबल आपकी एक किताब थी, द बैटल अगेंस्ट कोविड आपने लिखा था, रिश्तों को लेकर आपने बहुत कुछ लिखा है। तो लेखन को लेकर आप लगातार सक्रिय रहते हैं, जबकि आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और प्रशासनिक अधिकारी होने में जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सभी जानते हैं। तो दोनों में संतुलन कैसे बिठाकर आप काम करते हैं, और ये लेखन की प्रक्रिया किस तरीके से आपकी आगे बढ़ती जाती है बीच बीच में? मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना। जैसे इस किताब के लिए भी मैंने बहुत सारे पायलट से बात की। हम सब पायलट से बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा होता है जिसमें हर बच्चा जाना चाहता है। मेरी भी रुचि कभी रही, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जानने का एक मौका रहता है किताब लिखना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने किताब लिख दिया, हम जो समय निकालते हैं उसमें लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, और फिर हमारे थॉट्स को हम शब्दों में पिरोते जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने विभिन्न एयरलाइंस के पायलट से बात की, बहुत सारी एयर होस्टेस और उनका जो स्टाफ है पूरा एयरलाइंस का, उनसे बात की, तो बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य सामने निकल के आए। ये जो पायलट्स थे, इन सब का कहना था कि देश के लिए सैनिक कुर्बानी देते हैं, और उनका स्टेटस इतना बड़ा होता है, उनको बड़ा फ़ख्र होता है वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और वैसे ही इन सभी पायलट्स को, एयरलाइंस के लोगों को, सबको लग रहा था कि वो देश के लिए कितनी बड़ी एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं। एक तरफ युद्ध चल रहा है, बीच में उनका फ़्लाइट आसपास के देशों में जा रहा है, थोड़ा रिस्क तो लगता ही है, घर वालों को भी डर लगता है, लेकिन ऐसे में उनका जाना, तो ये पूरा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और नई नई चीज़ों को हम समझते हैं, और खुद बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं इस प्रक्रिया में, किताब लेखन की प्रक्रिया में। तो इसलिए मेरा जो किताब लिखने का ये मकसद है, जो प्रक्रिया है, उसमें सीखने की एक बहुत बड़ी तमन्ना रहती है, और मुझे लगता है कि बुक लिखने के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखता जाता हूँ, रोज़
और नित नए लोगों से बात करके। एक बात मैं देख रहा हूँ आपकी इस ऑपरेशन गंगा की पुस्तक जो है इसका डिज़ाइन बहुत ही अनूठा है और मुझे लग रहा है कि किसी ये पेंटिंग से प्रेरित है, तो इसके बारे में बताएं कि ये आपने किस प्रकार से डिज़ाइन कराया है, क्योंकि ये भी अपने आप में कुछ संदेश दे रहा है। ये आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जो कवर पेज है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो ट्राइबल आर्ट है, स्पेशली जो गोंड ट्राइबल आर्ट हम कहते हैं, मुझे लगा कि हमारा जो कवर पेज है वो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक जो सृजन इस बुक का है वो मध्य प्रदेश से हुआ है। तो मध्य प्रदेश की कुछ छवि इसमें दिखना चाहिए और इसलिए ये आप देखें इसको, जो अनुसुईया जी ने इसका चित्र बनाया है, फिर इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कैसे एक आर्टिस्ट सोचता है, उसके मन में इस पूरे युद्ध को लेके और इस ऑपरेशन को लेके क्या उसके मन में चल रहा था, वो हमारी इस किताब के माध्यम से दिखता है। ये पेंटिंग सिर्फ इस किताब के लिए बनाई गई है और इसलिए मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ अनुसुईया जी का, जिन्होंने जो गोंड ट्राइबल आर्ट है उसमें इसको बनाया और मुझे बेहद खुशी है कि ये मध्य प्रदेश की छवि और मध्य प्रदेश का एक प्रतिबिंब है, मध्य प्रदेश के आर्ट का एक प्रतिबिंब है जो इस बुक के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के भी दर्शन हो रहे हैं इस कवर पेज के माध्यम से। तरुण जी, इस पुस्तक को लिखने में तकरीबन कितना वक्त आपको लगा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें भी आप इसमें कुछ इंक्लूड करना चाह रहे थे जो शायद पूरी नहीं हो पाई होंगी, वो भी अभी आपके मन में होंगी, तो उनके बारे में भी कुछ बताइए। इस किताब को लिखने में 4 माह से थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया में लगभग 8 महीने मुझे लग गए, क्योंकि इसको बार बार पढ़ना, उसको फ़िल्टर करना, उसको एडिट करना, उसमें रिफाइनमेंट्स लाना, इस प्रकार से मैंने इसमें प्रयास किया। चूँकि एक मेरी डायरी है तो मेरे शब्दों में है और उसके साथ साथ हमने ऐसे शब्द उसमें ज़्यादा रखे हैं जिससे आम जन उसको पढ़ पाए। इसके साथ मैंने इसके लिए विदेश यात्रा भी की। मैं उन देशों में गया जहाँ से ये ऑपरेशन संचालित हुआ था। मैं तमाम लोगों से मिला जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है, मैं उनके बहुत सारे लोगों से मिला, उनका इंटरव्यू किया और मैंने ये जाना कि आज कितने सक्षम हमारे लोग हो गए हैं। तो इस पूरे प्रयास में मुझे लगभग 8 माह का समय लगा, फिर पब्लिश होना। और ये जो जर्नी थी इस किताब के लिए, इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारे लोगों के बारे में जानने मिला, यूरोप के लोग भारत के लिए आज क्या सोचते हैं ये जानने का मौका मिला। तो ये किताब की जर्नी अपने आप में बड़ी सुंदर और बहुत सिखाने वाली जर्नी मेरे लिए रही है। तो इस पुस्तक के माध्यम से आपका संदेश क्या है, जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे और ख़ासतौर से युवाओं के मन में इसे पढ़ने की बहुत ही इच्छा होगी, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि ये किताब क्या संदेश देती है और उसे हमें जीवन में किस प्रकार से अपनाने की ज़रूरत है इस माहौल में? यह किताब बहुत सारे संदेश देती है। इसमें युवाओं के लिए संदेश है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवहार एक महत्वपूर्ण अध्याय है इसमें, जो हमें ये बताता है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी पेरेंटिंग कैसे होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, खास तौर से जब वो विदेश में जाते हैं, विदेश में रहते हैं और विदेश में भले ही भारतीय लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हों या विदेश के लोगों से उनका वार्तालाप हो रहा हो, तो तब हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो बच्चे विदेश गए थे वहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। जो ऑपरेशन गंगा के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी बातें हैं। जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है, लाखों लोग बाहर रह रहे हैं, उनको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि आखिर उनके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है। उसी प्रकार से भारत में रह रहे माता पिता, उनको जानने की ज़रूरत है कि इसमें आखिर ऑपरेशन में क्या हुआ था। जो भारत से प्रेम करता है हर उस व्यक्ति को ये किताब पढ़ना चाहिए कि भारत ने आखिर इतना बड़ा, इतना वृहद ऑपरेशन कैसे किया। पहले भी ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन सब मिलके कैसे काम कर रहे थे। कॉर्पोरेट जगत के लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां जो CII की हैं, NASSCOM की हैं, उनके बैनर तले बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सब का जिक्र इसमें है जिन्होंने इसमें काम किया है। उन सब लोगों का जिक्र है जो वहाँ पे काम करते हैं, जो भारत से दूर रहते हैं लेकिन भारत से बेहद प्रेम करते हैं। तो ये भारत के प्रेम की एक गाथा है, भारत से प्रेम करने वाले लोगों की गाथा है। इसको सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इससे पहले की बातचीत को समाप्त करें, तरुण जी, आप आने वाले समय में और क्या आपकी योजना चल रही है? किस विषय पर लिखना आपको ज़्यादा प्रेरित कर रहा है कि अभी मैं इस विषय पर लिखूं ताकि हमारी नई किताब फिर से लोगों के सामने आए?
किसी के जीवन पे लिखना जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, जो एक आम जन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। पर्यावरण पे लिखना, जैसे सतपुड़ा पे मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ और सतपुड़ा के पास ही मेरा जन्म हुआ, वहीं रहा पला बढ़ा, तो मुझे लगता है कि सतपुड़ा के बारे में पूरी दुनिया को जानने की ज़रूरत है कि कैसे ये टर्न अराउंड हुआ है, और इसलिए मैं उसके बारे में अभी प्रयास कर रहा हूँ लिखने का। एक बार फिर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ऑपरेशन गंगा जैसी एक महत्वपूर्ण पुस्तक आपने लिखी है और ये लोगों को बहुत प्रेरित करेगी और भारत के प्रति जो आपने प्रेम की बात की है उसको और भी प्रगाढ़ करेगी, उसको और भी विस्तार देगी। इतना समय आपने दिया और हमसे इतनी मुलाकात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने मुझे मौका दिया मेरे विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं।